प्रणाम साथियों, मैं योगाचार्य कुलदीप रावत। आज हम करते हैं जॉइंट एक्सरसाइज यानी सूक्ष्म यौगिक अभ्यास। तो इसके लिए पहले हम नीचे बैठ जाते हैं। दंडासन की स्थिति में। तो पहले पैर के पंजों के लिए करेंगे। हाथ हमारे बॉडी के पैरेलल रहेंगे, इस तरह हथेलियाँ जमीन पर टिकी हुई। तो पहले उंगलियों को संचालन करेंगे, लेकिन लंबे लंबे गहरे श्वास के साथ। जितना लंबा गहरा श्वास उतना ही अच्छा स्वास्थ्य। तो आप चाहते हैं आप ज़्यादा हेल्दी रहें, ज़्यादा एनर्जिक रहें, स्टेमिना ज़बरदस्त रहे आपका, तो उसके लिए, क्योंकि वैसे भी हम कोई भी आसन करते हैं या हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम जॉइंट एक्सरसाइज कर लें, सूक्ष्म यौगिक अभ्यास कर लें। तो ये उंगलियों के लिए हम कर रहे हैं बार बार अप डाउन, लेकिन लंबे लंबे सांसों के साथ। तो पंजे हमारे पूरे मजबूत हो जाएंगे। फिर उसके बाद में एडी और पंजों के लिए श्वास भरें, पीछे की तरफ खींचें, खाली करें आगे की तरफ। तो कम से कम 5-5, 10-10 बार आप कर लें समय की अवधि के अनुसार। फिर पैरों में थोड़ा सा फासला, हाथों में थोड़ा सा फासला कर लेंगे। पैर की अंगूठों को आपस में ज़मीन में इस तरह टच करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही वापस आगे पीछे आजू बाजू दाएं बाएं अपने पैरों को इस तरह करते रहें, लंबे लंबे सांसों के साथ। अब पैर के पूरे पंजों के लिए, अभी तक हमने उंगलियों के लिए किया था, एडी और उंगलियों के लिए किया था। अब पूरे पंजे के लिए क्या करेंगे, हमने एक तो ये वाली एक्सरसाइज करी है पूरे पंजों के लिए, और एक रोटेशन वाली करेंगे। तो इस तरह दोनों पंजों को मिलाकर आपस में, पैर के अंगूठे आपस में मिले हुए, ऐसे लंबे लंबे सांसों के साथ दोनों तरफ से। तो आप अगर बिना जॉइंट एक्सरसाइज के कोई भी हार्ड एक्सरसाइज करेंगे तो आपको मसल्स इंजरी हो सकती है। इसलिए आप जॉइंट एक्सरसाइज को अच्छे से देख लें, समझ लें और मेरे साथ साथ देखते हुए करते भी रहें। फिर पंजे एवं घुटनों के लिए, जिनके घुटनों में समस्या रहती है, लंबा गहरा श्वास भरते हुए पंजों को पीछे की तरफ तानेंगे, खाली करते हुए आगे। तो जिनको घुटनों में समस्या है पहले तो समझ लीजिए। श्वास भरें, पीछे की तरफ पंजे ताने, खाली करें पूरा सांस। ब्रेथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। तो जिनके घुटनों में समस्या है उनके लिए बहुत बढ़िया, वो कम से कम इसको 15 से 20 बार सुबह, 15 से 20 बार शाम को इसको ज़रूर करें। घुटनों की समस्याएं दूर हो जाएगी, लेकिन घुटने आपस में मिले हुए हों लंबे गहरे श्वास के साथ, ताकि ऑक्सीजन हर जगह पहुँचे। ऑक्सीजन की सप्लाई जब नहीं होती है तो रक्त बाधित होता है, जिससे हमें दर्द की समस्या बढ़ती है। तो शुद्ध ऑक्सीजन जब पहुंचेगी तो रक्त में भी शुद्धि आएगी और पूरी ऊर्जा मिलने से दर्द अपने आप दूर हो जाएगा। इसलिए श्वासों का बड़ा महत्व है। अब इसके बाद में हम करते हैं अपने घुटनों के लिए दूसरी एक्सरसाइज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी जो थाइज है इसका थाइज का संचालन करें। तो आकुंचन प्रसारण हमें करना है अपनी नी कैप का। तो थाइज टाइट करेंगे, इसे बोलते हैं हम जानु संचालन यानी जंघा संचालन। जानु बोलते हैं जंघा को, तो जंघा संचालन। तो थाइज टाइट करेंगे तो हमारी नी कैप ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ आ जाएंगे, और जब लूज छोड़ेंगे तो नी कैप हमारी डाउन हो जाएगी। यानी इसका आकुंचन करना है। आकुंचन का मतलब सिकोड़ना। जब थाइज टाइट करेंगे तो हमारी जो नी कैप है, जो हमारी घुटने की जो कटोरियाँ हैं, ये ऊपर की तरफ चढ़ जाएंगी। और जब हम थाइज लूज छोड़ेंगे, अपनी ढीली छोड़ेंगे, तो ऑटोमेटिक इसका प्रसारण हो जाएगा, मतलब फैलावट आ जाएगी। ये जो हमारी कटोरियाँ हैं, जो नी कैप है, ये वापस अपनी जगह पहुंच जाएंगी। तो इनको ऊपर नीचे, थाइज को टाइट करें,
फिर ढीला छोड़ें, थाइज को टाइट करें, फिर ढीला छोड़ें, थाइज को टाइट करें, फिर ढीला छोड़ें। तो इससे हमारे घुटनों की बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है नी कैप की। इसके बाद हम घुटनों का संचालन करेंगे। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, अपने राइट लेग इस तरह मोड़ेंगे, उंगलियों को आपस में इस तरह इंटरलॉक करते हुए। तो पहले पैर सीधा करें, लंबा गहरा सांस भरते हुए, और सांस भर के एडी को नितंब से टच करने की कोशिश करें जितना हो सके। फिर खाली करते हुए पैर सीधा करेंगे। बिल्कुल साधारण शब्दों में बताने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो ब्रीथ इनहेल करते हुए अपनी एडी को अपने नितंब के पास टच करने की कोशिश करेंगे। फिर खाली करते हुए सामने। ऐसा आप 5, 7, 10 बार करें लगातार, जिनको घुटनों में समस्या है। और दोनों टाइम करेंगे तो डबल बेनिफिट होना ही होना है। ऐसे ही दूसरे पैर से भी उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करते हुए घुटने के पीछे से पकड़ेंगे, नितंब को के पास एडी को ले जाने की कोशिश हर बार। लेकिन लंबा गहरा सांस भर के जाएंगे, पीछे सामने जाएंगे तो सांस खाली करेंगे। श्वासों का बड़ा महत्व, कब लेना है कब नहीं लेना है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। ऐसे फिर हम करेंगे इसके लिए हाफ बटरफ्लाई। फिर दूसरे पैर से, यानी एक पैर के पंजे को दूसरे पैर की जंघा पे रखेंगे और हाथ से पंजे को पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से घुटने को पकड़ेंगे। श्वास भरा, खाली किया। फिर करेंगे फुल बटरफ्लाई। दोनों पैर के पंजों को आपस में मिलाएंगे और अपने दोनों उंगलियों को इस तरह इंटरलॉक करते हुए अपने पैर के पंजों को इस तरह टाइट पकड़ेंगे और फिर करेंगे फुल बटरफ्लाई, यानी पूर्ण तितली व्यायाम। तो ये हमारी थाइज के लिए बहुत बढ़िया रहता है, विशेषकर थाइज के लिए और नितंब के लिए। जिनके हिप बहुत ज़्यादा हैवी हैं, जिनके नितंब बहुत ज़्यादा भारी हैं, बहुत ज़्यादा मांस इधर थलथला रहा है, वो सारा का सारा धीरे धीरे अभ्यास करते करते सब गायब हो जाएगा। तो फुल बटरफ्लाई करने से हमारी जंघा भी सुडौल होती है, मजबूत होती हैं, और नितंब भी हमारे सुडौल होते हैं। जो ढीलापन है वो सब दूर हो जाता है। एकदम चुस्त दुरुस्त आप अपने आप को महसूस करेंगे, आप अपने आप को स्लिम फिट महसूस करेंगे। तो मेहनत तो करनी होगी, लंबे लंबे सांसों के साथ करना है। तो यथाशक्ति आप इसको ज़्यादा देर तक भी करते रहें, क्योंकि मैं वीडियो बहुत लंबी नहीं बनाना चाहता इस पर। फिर दूसरा अभ्यास इसी के लिए, नितंब के लिए, अपने घुटनों के लिए, जंघा के लिए और नितंब के लिए, यानी अपने नी के लिए, थाइस के लिए और हिप के लिए। इस तरह पहले जैसे मैंने राइट लेग को मैंने फोल्ड किया, पहले हम दंडासन में बैठे हैं, राइट लेग को फोल्ड किया है, तो लेफ्ट हैंड से इस तरह पंजे को पकड़ेंगे और राइट हैंड से अपने घुटने को पकड़ेंगे और फिर ऐसे ऐसे करना है। इसमें बिल्कुल सिंपल है, लेकिन लंबे लंबे सांस। हर जो भी आप सूक्ष्म योगी अभ्यास कर रहे हो उसमें, चाहे सूक्ष्म योगी का अभ्यास कर रहे हो चाहे कठिन अभ्यास कर रहे हो, इन सब में लंबे लंबे सांसों का अपना महत्व है। शरीर का शुद्धिकरण करना है। जितने लंबे गहरे श्वास होते हैं उतना ही अच्छा स्वास्थ्य होता है। उसका एक रीजन है, क्योंकि जब जितनी शुद्ध वायु हम अपने शरीर में भरेंगे उतनी ही अशुद्ध वायु दूर हो जाएगी। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा स्टेमिना बूस्ट हो जाएगा, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी और हम एनर्जिक हो जाएंगे, हम ऊर्जावान हो जाएंगे, हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी। शक्ति मोटापे को नहीं कहते, ये ध्यान रहे। मोटापा तो अपने आप में बीमारी है, तो उस मोटापे को भगाना है, दूर करना है। आपको चुस्त दुरुस्त फुर्तीला लचीला रहना है, लोच बनानी है अपने अंदर, अकड़ नहीं रखनी है किसी प्रकार से, न मन में अकड़ न शरीर में अकड़। जहाँ लोच है, जहाँ सामंजस्य है, वहाँ सारी चीज़ें सफल हो जाती है। तो करते रहेंगे आप लगातार इसी प्रकार से। फिर दूसरे पैर के साथ, तो जितनी शुद्ध ऑक्सीजन लेंगे आप उतना ही रक्त भी शुद्ध होगा। जब रक्त हमारा शुद्ध होगा, बार बार जब हम लंबा गहरा सांस भरते हैं तो शुद्ध वायु
हमारे शरीर में जाती है तो अशुद्ध वायु फिर बाहर हो जाती है। तो लगातार इस तरह आप करते रहें आप। फिर उसके बाद में अब हमने किया, फिर हम करते हैं इसमें एक बहुत ही सुंदर बात मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी हम खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, ठीक है। आप ऐसे भी हो जाएंगे, सीधे डायरेक्ट हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम करेंगे नी रोटेशन, घुटना संचालन, ऐसे 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 ऐसे, तो दोनों तरफ से घुमाना, लेकिन लंबे लंबे सांसों के साथ। नीचे से जो जैसे सुविधा अनुसार अपना खड़ा हो सके वैसे खड़े हो जाइए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ऐसे ही खड़े होना है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार जैसे भी खड़े हो सकते हैं, किसी ज़मीन का सहारा लेकर के खड़े हो सकते हैं, या जैसे भी सब अपनी सुविधा अनुसार जो सीधे खड़े हो सकते हैं, एकदम से सीधे खड़े हो जाए, कोई परेशानी नहीं है। तो घुटनों को इस तरह हम गोल गोल, लेकिन घुटने मिले हुए हों और दोनों तरफ से हमें घुमाना, तो इससे हमारे घुटने मजबूत होते हैं। जिनके घुटनों में समस्या है उनके लिए बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज है ये। उनको सुबह शाम दोनों टाइम करनी चाहिए, कम से कम 15 से 20 बार दोनों तरफ घुमाना। फिर इसके साथ में जो भी नीचे कर रहे थे हम बैठ करके, वो खड़े होकर भी हम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं जानु संचालन। हाथ इस तरह अपने कमर पर स्थापित करें, थाइस टाइट करेंगे तो हमारी जो नी कैप है, जो हमारी कटोरियाँ हैं, ये ऊपर की तरफ आएंगी और इनका आकुंचन होगा। जब हम थाइस को लूज छोड़ देंगे तो कटोरियाँ ऑटोमेटिक डाउन हो जाएंगी, अपनी जगह पहुंच जाएंगी, तो ये प्रसारण हो जाएगा। तो अपने जो नी कैप है इनका आकुंचन प्रसारण करना है, यानी इनको ऊपर चढ़ाना है फिर नीचे छोड़ना है। ये कैसे होगा? तो हम अपनी थाइस को टाइट करते हैं तो ये ऊपर आ जाती हैं, लूज छोड़ते हैं तो नीचे आ जाती हैं। बहुत ही सिंपल है। थाइस टाइट करते हैं तो हमारी नी कैप कटोरियाँ ऊपर आ जाती हैं, लूज छोड़ते हैं नीचे आ जाती हैं। तो ऐसा कम से कम उनको 15 से 20 बार करना चाहिए जिनके घुटनों में समस्या है, और जिनको नहीं है वो 2 4 5 बार करके अपना आगे बढ़ जाए। अब इसके बाद में फिर हम बैठते हैं। अब हम करेंगे पेट और कमर के लिए कटी संचालन। पेट और कमर के लिए तो दंडासन की स्थिति में पहले बैठ जाएं, हाथों को इस तरह आगे और उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करते हुए हथेलियों के सामने की तरफ, और कटी संचालन। जितना मैक्सिमम हो सके उतना बड़ा राउंड बनाना, उतना बड़ा सर्किल बनाना। आपने पैर के पंजों से आगे की तरफ हाथ जाएं, जब पीछे आओ तो आप थाइज के लगभग सेंटर से आपके हाथ जाएं इस तरह से। तो पेट पे देखिए जोर पड़ेगा। अब पेट पे जोर पड़ेगा तो सीधी सी बात है पेट ही कम होने वाला है। देखो मेहनत तो होती है इसमें। जितना बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल धीरे धीरे करते हैं। पैर के पंजे अधर नहीं होने चाहिए, वो जमीन पे रहनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। दोनों तरफ से करना है आपको। कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल ध्यानपूर्वक पूरा रोटेट करते हुए धीरे धीरे। जितना स्लो करेगा वो शरीर को उतना ही जोर भी पड़ेगा, और जोर सबसे ज़्यादा पड़ता है पेट पर। ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। पेट के लिए हम अभी और भी बहुत कुछ करने वाले हैं। चलिए, पेट के लिए अभी बाद में करेंगे, वो अगली वीडियो में बताएंगे, या इसमें देखते हैं, एंड में करते हैं। तो अभी हम करते हैं पूरे हाथ के लिए। तो सबसे पहले उंगलियों के लिए लंबे लंबे सांस भरें, खाली करें। फिर इस तरह से अपनी वृष्ट रोटेशन, अपनी कलाइयों को गोल गोल घुमाएं, लंबे लंबे सांसों के साथ दोनों तरफ से। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट।
इनहेलेशन एक्सहेलेशन कंटिन्यू। लगातार लंबे गहरे श्वास भरते रहें, खाली करते रहें। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए मैं खुद नहीं ले पा रहा हूँ इस समय। पूरे हाथ के लिए, ये अभी उंगलियों के लिए कर रहे थे, पूरे हाथ के लिए जिनको सर्वाइकल की समस्या है, स्पॉन्डिलाइटिस है या फ्रोजन शोल्डर है, उन सब के लिए क्या करेंगे? स्कंद संचालन। ये स्कंद संचालन, ये ऐसे ऐसे। बहुत ही सुंदर सुंदर बातें भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताता भी रहूँगा और साथ मेरे आप जुड़े रहें, करते रहें लगातार। एक बार हाथों को इस तरह सामने ऐसे रखेंगे, मुट्ठियाँ बंद, लंबा गहरा श्वास भरते हुए हाथों को सीधे ऊपर की तरफ होल्ड करेंगे 5 सेकंड लगभग, फिर खाली करते हुए सामने लंबा गहरा श्वास भरते हुए अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर एक्सेल करते हुए सामने इनहेल अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते हुए सामने, फिर श्वास भरते हुए ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सामने खाली करते हुए श्वास, फिर श्वास भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सामने किसी भी विश्राम आसन में आप बैठ जाएंगे, ये सही रहेगा। और अब हम आगे के जो है स्कंद वाले वो करते हैं। लंबा गहरा श्वास भरते हुए अप डाउन एक्सेल, इनहेल अप एक्सेल डाउन, इनहेल अप। तो जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है, जिनको सर्वाइकल है, जिनको फ्रोजन शोल्डर है, कंधों में जकड़न रहती है, कमर के पीछे दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी लंबे गहरे श्वास के साथ आप नित्य अभ्यास करेंगे तो। साइड से भी कर सकते हैं आप। मेरी साइड में थोड़े पौधे आ रहे हैं तो उनका बचाव भी करते हुए मैं कर रहा हूँ। ऐसे ही लगातार लंबे लंबे सांसों के साथ। एक अपनी मुट्ठी को इस तरह बंद करें, चेस्ट के सामने हाथ इस तरह रखें और लंबा गहरा श्वास भरें, खाली करते हुए एक बार लंबा गहरा श्वास भरते हुए जाएंगे पीछे की तरफ, छाती को पूरा फैलाएं, हाथों को पीछे की तरफ, फिर श्वास खाली करते हुए वापस, फिर इनको टाइट करते हुए, मुट्ठियों को टाइट करते हुए लंबा गहरा श्वास भरते पीछे की तरफ, सीने को तानते हुए। थोड़ा होल्ड भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं ज़्यादा होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं पर भी ना ज़्यादा कर पा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आपको। इतना इतना कर लेंगे तो काफ़ी फायदा होगा। तो ऐसा आप 5 से 10 बार लंबे लंबे सांसों के साथ, ये ध्यान रहे आपको, लंबे लंबे सांसों के साथ आपको करना है। फिर उसके बाद में अभी हम करेंगे अपना स्कंद संचालन। स्कंद बोलते हैं ये करते। तो अपनी उंगलियों को कंधों पर स्थापित करें इस तरह से और अपनी कोहनियों को मिलाते हुए, अपने एल्बो को टच करते हुए अपने शोल्डर का रोटेशन करेंगे। 1 लंबा गहरा श्वास भरते हुए अप, खाली करते हुए डाउन, इनहेल अप एक्सेल डाउन, इनहेल अप एक्सेल डाउन करते रहेंगे। लेकिन लंबे
लंबे लंबे सांसों के साथ करेंगे तो आपको ज़्यादा बड़ा बेनिफिट होने वाला है। ये लगातार आप करते रहें। तो लंबे गहरे श्वास की बात मैं बार बार सबसे ज़्यादा बोल रहा हूँ, इसकी वजह क्या है? मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप एक गिलास दूध ले लीजिए और लगातार उस दूध के गिलास में आप लगातार पानी भरते रहिए। जब आप लगातार पानी भरते रहेंगे तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, जिस गिलास में हमने दूध भरा था कुछ देर बाद उसमें दूध गायब हो जाएगा, फिर क्या रह जाएगा उसमें? स्वच्छ जल, साफ पानी, दूध का तो नाम भी नहीं रहेगा। तो मेरा मतलब ये है कि जब हम जितना लंबा गहरा श्वास भरते हैं, जितनी ज़्यादा शुद्ध वायु लेते हैं, उतनी ही बार बार शुद्ध वायु भरने से हमारी अशुद्ध वायु दूर होती है, अशुद्धियाँ दूर होती हैं, टॉक्सिन्स जो हैं, जो डिटॉक्सिफेबल एलिमेंट्स हैं, जो विजातीय तत्व जिनको कहते हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो सारे के सारे पसीने के माध्यम से, श्वास नासिका के माध्यम से, मुक्त अपान वायु के माध्यम से और हमारे जो गुप्तांग उनके माध्यम से वो सारी की सारी गंदगी, सारी की सारी बदबू, सब अशुद्ध जो शरीर के अंदर वायु है वो सारी की सारी अपने अपने रास्ते बाहर हो जाती है और हमारा शरीर एकदम से शुद्ध हो जाता है। तो जैसे बार बार लगातार दोनों तरफ से करना है। पीछे से जब हम हाथों को ला रहे हैं तो श्वास भरेंगे, आगे ला के खाली करेंगे। इसमें क्या कर रहे थे? श्वास भर रहे थे, पीछे खाली कर रहे थे, आगे से श्वास भर रहे थे, पीछे खाली कर रहे थे। इसमें क्या है? पीछे से श्वास भरना है, आगे खाली कर। लगातार आप करते रहेंगे और सुनते रहेंगे। तो जैसे उस दूध के गिलास में हमने बार बार पानी डालते रहे तो कुछ देर बाद वो पानी बन गया। ऐसे ही अशुद्ध वायु हमारे शरीर में भरी पड़ी, हम बार बार शुद्ध ऑक्सीजन गेन करेंगे, बार बार शुद्ध ऑक्सीजन गेन करेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो अशुद्ध वायु है, जो इस्तेमाल की हुई वायु है, वो सारी की सारी हमारी बाहर हो जाएगी। अब कंधों के लिए तो ये हाथ अपने घुटनों पर स्थापित करें। तो इसलिए बार बार कहा जाता है कि लंबे गहरे श्वास के साथ करेंगे तो आपका उतना ही अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। इसका यही कारण था कि अशुद्धियों को बाहर करना है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया सबको बाहर करना है। जो भी जितने भी डिटॉक्सिफाइल एलिमेंट्स है बॉडी के अंदर, जितने भी विजातीय तत्व हैं, वो सारे के सारे कार्बनिक पदार्थों सबको बाहर करना है, शुद्ध वायु को लेना है, शरीर में ऊर्जा का संचार करना है, अपने स्टेमिना को बढ़ाना है, अपने शरीर की अंदरूनी शक्ति को बढ़ाना है, जिससे हमारे शरीर के सभी अंग प्रत्यंग एकदम तरोताज़ा हो जाएं और सक्रियता के साथ अपने अपने काम करते रहें। हम एकदम स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्नचित्त रहें, आनंदित रहें। आनंद की मुद्रा में लंबे लंबे सांसों के साथ और ध्यान रहे तनाव लेके कुछ नहीं करना है, प्रसन्नता के भाव में करना है। और हमारे शास्त्रों में वर्णित भी है, प्रसन्न चित्तेन आत्मेन इंद्रियो, प्रसन्नता ही सुखों का आधार है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, यही हमारी शरीर की शक्ति का एक मूल मंत्र है बढ़ाने का। फिर अब हम करते हैं गर्दन के लिए। तो गर्दन के लिए हम बैठ कर भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा हम खड़े होकर के इसका अभ्यास करेंगे। तो खड़े होकर इसका अभ्यास हम करेंगे गर्दन के लिए। जैसे भी आप बैठ सको, मान लीजिए आप नीचे बैठे थे, अगर किसी को उठने में परेशानी है तो इस तरह अपने हाथ का सहारा लेकर कैसे भी आप अपनी सुविधा अनुसार उठ सकते हो, जो जैसे उठ सके। और मान लीजिए कोई नीचे बैठते तो वो एकदम सीधे भी खड़े हो सकते हैं, वो अपने अपने शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से सीधे बैठ गए, सीधे खड़े हो गए। तो ये अपने शरीर पर डिपेंड करता है किस तरह से करना है। चलिए अब हम करते हैं गर्दन के लिए। तो सीधे खड़े हो जाएं, ऐसे पैर के पंजे मिले हुए, हाथ शरीर के समानांतर, लंबा गहरा श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएं, श्वास खाली करते हुए आगे की तरफ, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ, श्वास खाली करते हुए आगे की तरफ, श्वास भरते हुए पीछे की तरफ, श्वास
श्वास प्रश्वास का विशेष ध्यान रखना है। इसमें होल्ड भी करना है कम से कम 5-5 सेकेंड। तो मैं बता रहा था इसलिए मैंने काउंटिंग नहीं बोली, आप काउंटिंग साथ करें। 1 2 3 4 5। एक्सेल सेंटर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। इनहेल अप 1 2 3 4 5। डाउन 1 2 3 4 5। अब सेंटर में गर्दन लाएं। अब अपना जो राइट ईयर है वो राइट शोल्डर पे टच करने की कोशिश करेंगे। तो पहले लंबा गहरा श्वास भरेंगे, ब्रीथ इन, सेंटर में है अभी हम। तो फिर जैसे ही हम राइट साइड डाउन करेंगे तो एक्सेल करते हुए आएंगे। तो इसके लिए कंधों को ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं, यथाशक्ति जितना आप आसानी से कर सकें उतना करना। फिर लंबा गहरा श्वास भरते हुए मध्य में, फिर श्वास खाली करते हुए बाईं तरफ लेफ्ट साइड। इनहेल अप सेंटर, एक्सेल डाउन राइट साइड। 1 2 3 4 5। इनहेल सेंटर, एक्सेल डाउन लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। इनहेल अप डाउन राइट साइड with exhale 1 2 3 4 5. Inhale up, exhale down left side 1 2 3 4 5। तो ऐसे कम से कम 5 से 7 आवृत्तियां करें आप। दूसरा, अब अपने गर्दन को घुमाना है दाहिनी तरफ फिर बाईं तरफ। तो नेक रोटेशन राइट साइड, पहले इनहेल करेंगे, एक्सेल करते हुए राइट साइड। कोशिश करें कि जो हमारी चिन है वो हमारे शोल्डर के बिल्कुल नज़दीक रहे, राइट शोल्डर के, शरीर एकदम समानांतर। फिर इनहेल करते हुए सेंटर में, एक्सेल करते हुए ट्विस्ट करेंगे अपने नेक को लेफ्ट साइड, लेफ्ट शोल्डर के पास अपने चिन को ले जाने की कोशिश। इनहेल करते हुए सेंटर में, फिर से श्वास को भरा, खाली करते हुए दाहिनी तरफ अपनी थोड़ी को अपने दाहिने कंधे के नज़दीक ले जाने की कोशिश करें। फिर श्वास खाली करते हुए मध्य में आए, फिर श्वास भर लिया, वापस भरने के बाद फिर खाली करते हुए बाएं तरफ अपनी चिन को, अपनी थोड़ी को अपने बाएं कंधे के पास ले जाने की कोशिश करें, लेकिन ये होल्डिंग के साथ करना है। तो अब होल्डिंग के साथ करते हैं हमारा, आप मिल करके 1 2 3 4 5। स्ट्रेट 1 2 3 4 5। सेंटर में, फिर लंबा सांस भरा, खाली किया लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5। ऐसा हमने लगातार 5 से 7 बार करना है लगातार। तो पहले अप डाउन वाला किया था हमने, फिर ये किया था लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, नेक रोटेशन का ये वाला किया था। अब हम करेंगे नेक रोटेशन। अभी साइड में चल रहा था काम, अब नेक रोटेशन करेंगे। तो ग्रीवा संचालन, गर्दन को घुमाने वाला कैसे करेंगे? तो अपनी जो चिन्ह है उसको अपने चेस्ट के पास इस तरह रखेंगे, हाथ पैर, आंखें खुली हो। जिनको चक्कर आता है सावधानी के साथ करें, आंखें खुली हुई हों, ज़्यादा नहीं करना है शुरुआत में, अन्यथा आपको चक्कर आ सकते हैं। पहले मैं आपको सावधान कर देता हूँ, अगर आपको किसी भी प्रकार से कभी भी चक्कर आए तो जो ये कनपट्टी पर ये गड्ढे वाली जगह होती है, ये आँख और कान के बीच में ये गड्ढे वाली, टच करके देखिए, ये सबके होती है, मेरे ही नहीं है, आप सबके भी होगी। देखो ध्यान से देखो, सबको होती है। तो इसको बोलते हैं कनपट्टी, ठीक है। यहाँ पर अपने हथेलियों के सख्त भाग को स्थापित करेंगे, इस तरह से दबाव दे करके ऐसे इसको रब करना है, अप डाउन अप डाउन। तो आपको कभी भी किसी प्रकार से चक्कर आ रहे हो, चक्कर विदिन फ्यू सेकेंड्स में ही आपके बंद हो जाए। तो करते हैं हम ग्रीवा संचालन, नेक रोटेशन। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, खाली करते हुए नीचे की तरफ,
श्वास भरते हुए ऊपर, खाली करते हुए नीचे की तरफ, श्वास भरते हुए ऊपर, खाली करते हुए नीचे की तरफ, श्वास भरते हुए ऊपर। बिल्कुल धीरे धीरे सहजता के साथ करना है, जल्दी नहीं करना। फिर वापस दूसरी दिशा में घुमाएंगे। अभी हमने लेफ्ट टू राइट किया था, अब राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं। आंखें एकदम खुली हों, गर्दन को पूरी तरह घुमाने की कोशिश। तो ज़्यादा देर नहीं करना है, ओनली 5 टाइम करना है स्टार्टिंग में। फिर जब अभ्यास लग जाए फिर ज़्यादा करेंगे। चक्कर आए ना आए, आप कोशिश करो यहाँ पर हथेलियों का सख्त भाग स्थापित करें और दबाव देकर किस तरह मसाज करें, श्वास अपनी सामान्य करें। और फिर उसके बाद आँखों के लिए हम आपको बता देते हैं, जो हमारी आई कॉल्स हैं इसमें इसकी एक्सरसाइज, जिनकी नेत्र ज्योति कम है, जिनको आँखों से कम दिखता है, जिनको डब्बे लगे हुए हैं, विशेषकर उनकी बात है, इनके डब्बे भी हट जाएंगे, इसके बारे में अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो आँखों की दृष्टि कैसे हम तेज करें, उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो उसके लिए आँखों की एक्सरसाइज करते हैं हम। पुतलियों की एक्सरसाइज होगी आँखों की एक्सरसाइज के अंदर। आप सीधे खड़े हो जाएं, आप शायद देख पा रहे होंगे मुझे। ऐसे तो इसमें करना क्या, सीधे रहेंगे, सीधे खड़े हुए एकदम ऐसे, गर्दन भी सीधी, शरीर एकदम सीधा, हाथ शरीर के समानांतर, संपादासन की स्थिति। लंबा गहरा श्वास भरते हुए आंखों की पुतलियों को ऊपर की तरफ चढ़ाएं, गर्दन नहीं करनी ऊपर, सिर गर्दन एकदम स्थिर, खाली करते हुए नीचे की तरफ देखें। कोशिश करें पैर के पंजों को देखने की, तो पैर के पंजे दिखाई नहीं देंगे। फिर श्वास भरते हुए ऊपर देखें, आकाश को देखने की कोशिश करें। यदि आप खुले आसमान के नीचे कर रहे हो, बंद कमरे में कर रहे हो तो छत को देखने की कोशिश करें। और जब नीचे देखो तो पैर के पंजों को देखने की कोशिश, पैर के पंजे दिखाई नहीं देंगे। अब पैर के पंजे देखने के लिए आप ऐसे मत करना, केवल पुतलियों को अप डाउन करना है, ध्यान रहे। पूरा चढ़ाएं पुतलियों को ऊपर की तरफ, श्वास भरते हुए, खाली करते हुए नीचे की तरफ मैक्सिमम देखें। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ये काउंटिंग के साथ करेंगे आप। अप 1 2 3 4 5, डाउन 1 2 3 4 5, अप 1 2 3 4 5, डाउन 1 2 3 4 5। अब स्ट्रेट देखें। ऐसा आपको 5 से 7 बार करना। वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी इसलिए थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ मैं आपको। अब करना है हमने लेफ्ट टू राइट। अभी हमने लंबा गहरा श्वास भरा, अब राइट साइड देखने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम शरीर एकदम स्थिर रहेगा, गर्दन स्थिर रहेगी मैक्सिमम। फिर वहाँ भी काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4 5। फिर सेंटर में एक्सेल करते हुए, फिर इनहेल किया, इनहेल करके फिर एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड देखने की कोशिश, 1 2 3 4 5 सेंटर में। फिर आपने इनहेल कर लिया, एक्सेल करते हुए राइट साइड, 1 2 3 4 5 सेंटर में। फिर से आपने इनहेल कर लिया, एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5 सेंटर में। फिर से आपने इनहेल कर लिया, एक्सेल करते हुए राइट साइड, 1 2 3 4 5 सेंटर में। फिर से इनहेल किया, एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5। कम से कम 5-7 आवृत्तियाँ इसकी जरूर चाहिए। फिर उसके बाद में हमने क्रॉस में देखना है। क्रॉस यानी इस कोने से इस कोने में देखना है, इस कोने से इस कोने में, फिर इस कोने से इस कोने में देखना है। समझ गए आप? क्रॉस जैसे होता है, क्रॉस के एंगल में देखना आपने। अप डाउन, अप डाउन। तो पहले काउंटिंग के साथ, 1 2 3 4 5, डाउन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डाउन 1 2 3 4 5। लेकिन ये ब्रीथ के साथ करना है। श्वास भर के ऊपर 1 2 3 4 5, डाउन 1 2 3 4 5। ऐसे ही आपने दूसरे एंगल में देखना, तो कम से कम 5 टाइम ऐसे करना है। 5 टाइम राइट कॉर्नर में देखना है, अप
राइट कॉर्नर अप, 1 2 3 4 5, डाउन लेफ्ट कॉर्नर, 1 2 3 4 5, अप राइट कॉर्नर अप, 1 2 3 4 5, डाउन एक्सेल, 1 2 3 4 5, राइट कॉर्नर अप, इनहेल, 1 2 3 4 5, लेफ्ट कॉर्नर एक्सेल, डाउन, 1 2 3 4 5। इसके बाद में 5-7 आवृत्तियां इसकी करने के बाद में फिर हमने आंखों को गोल गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज 5 टाइम, क्लॉकवाइज देन 5 टाइम, मिनिमम एंटी क्लॉकवाइज। तो कैसे करना है, शरीर एकदम स्थिर, ऐसे पहले धीरे धीरे घुमाना है, यहाँ से देखते हुए जाना है, इधर आना है, यहाँ से देखते हुए जाना है, इधर आना है। जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो ब्रीथ इन करेंगे, डाउन जाएंगे तो ब्रीथ आउट करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। ऐसे ही दूसरी तरफ से श्वास, जब दूसरी तरफ से हम घुमाएंगे आंखों की पतलियों को, तो इधर से देखते हुए जाएंगे बिल्कुल कंधों के पास से, यहाँ से देखते हुए, फिर आप पूरा मैक्सिमम सामने नहीं देखना, इसमें पूरा साइड वाले सर्कल में ही देखना है दोनों तरफ से। तो कैसे, तो अभ्यास नहीं है, पहले धीरे धीरे दोनों तरफ से करना है। और अगर फास्ट घुमा सको तो फास्ट भी घुमा सकते हो आप। फिर आंखों को ऐसे टिमटिमाएं, हथेलियों को ऐसे गर्म करें, गर्म करने के बाद आंखों की आप इस तरह से सिकाई करें। आंखों पे थोड़ा सा पुतलियों पे जोर पड़ा होगा, तो आंखों की एक्सरसाइज थी। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सूक्ष्म यौगिक अभ्यास बताने का प्रयास किया है। तो बिना सूक्ष्म यौगिक अभ्यास किए आप हार्ड एक्सरसाइज ना करें, अन्यथा आपको मसल्स में इंजरी हो सकती है। आपने सभी ने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं आप सभी के प्रति अपने हृदय की गहराइयों से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आप मेरे साथ यूं ही बने रहें, मुझे आशीर्वाद देते रहें। आपको मैं सेहत से जुड़ी हुई सारी चीज़ें बताता रहूँगा, कैसे आप अपने आप को फिट करेंगे। ये पेट बिल्कुल अंदर होना चाहिए, चेस्ट बाहर होनी चाहिए, अपने आप को फिट करना है, तरोताज़ा करना है। आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आनंद रहते हैं। ईश्वर की कृपा पर बनी रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।